राधे राधे। आप सुन रही हैं वामन एकादशी व्रत कथा, जो कि भाद्र मास शुक्ल पक्ष में आती है। उसकी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन देवता है? क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पाप को दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भाद्र के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर लिया। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को दूर करने वाली इस पवित्र कथा को सुनो। पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एक चित होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृतांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्रदेव प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से उन्होंने मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, ऐसा उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। तब युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए यह कथा मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान तुम्हें मुझको जरूर देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ण लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, तब भगवान वहाँ शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए, वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो यह थी वामन एकादशी व्रत कथा, जो कि हर एक भक्त को जरूर सुननी चाहिए। राधे राधे।